हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी यूजी भर्ती 2024 का आरआरबी एनटीपीसी लेवल का अटेंडेंस यहां पर आ चुका है। आधे से अधिक ने परीक्षा छोड़ दी है। 35 लाख बच्चों के आसपास ने परीक्षा छोड़ी है। अटेंडेंस केवल 45% रहा है। अब क्या कट ऑफ कम जाएगा, पूरा आपके साथ एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से जो है ऑल पर सेट कर देंगे। तो देखिए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो अब खत्म हो चुका है और एग्ज़ाम खत्म होने के बाद यहाँ पर अटेंडेंस का भी डेटा आपका आ चुका है। अटेंडेंस का डेटा यहाँ पर जारी हो चुका है कि कितना बच्चा जो है एग्ज़ाम देने पहुँचा है। तो उसी में देखो, तो आपको एग्ज़ाम पता होगा CEN 6 2024 था। एग्ज़ाम कितना दिन चला था, तो एग्ज़ाम देखो चला था आपका, एक था आपका देखो यहाँ पर 7 अगस्त को, फिर 8 अगस्त, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28 और 29 अगस्त को। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 8 और 9 सितंबर को चला। टोटल एग्ज़ाम चला है आपका कितना दिन, तो टोटल एग्ज़ाम चला है देखो 19 दिन। ठीक है, टोटल आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया है रेलवे ने 19 दिन तक। अब 19 दिन के एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर रेलवे का अलग अलग सेंटर दिया गया। किसी का काफ़ी दूर दिया गया घर से, किसी का काफ़ी नज़दीक भी दिया गया। जिसमें खास करके देखोगे तो लड़कों का सेंटर तो ऐसा बनाया था रेलवे ने कि करीब करीब 500 किलोमीटर से कम के बीच में किसी का रखा ही नहीं था। लड़कियों का हाँ ये था कि घर से आसपास सेंटर दिया था। ठीक है, और कुछ 100, 100, 150 किलोमीटर के आसपास। अब इसी में जो है यहाँ पे आप देखोगे तो इसी को लेकर अब जो अटेंडेंस यहाँ पर आ चुकी है, अटेंडेंस कितनी गई है, तो अटेंडेंस देखो आपकी बात करें तो अभी यहाँ देखो ये अजमेर जोन की तरफ से लेटर आया हुआ है दैनिक भास्कर का, जिसमें सबसे पहले तो एनटीपीसी यूजी के पूरे होते ही मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों के लिए CBT 10 से ये यहाँ पे बताया है। लेकिन इसके बाद जो है इसी में आगे जब आप देखोगे तो इसी में आगे न्यूज़ में आपको पता चलेगा। ये देखो, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए परीक्षा अंतराल के बाद गुरुवार को फिर शुरू हुई। 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन हुआ। यह परीक्षा अजमेर सहित 9 शहरों में ली गई। 35,000 से अधिक अभ्यर्थियों को कॉल किया गया। लगभग उपस्थिति कितनी थी, तो 45% थी। केवल 45% की ही उपस्थिति जो है वो देखो देखी गई है। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। पहले भी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो उसमें भी 45% के आसपास ही बच्चे एग्जाम देने आए थे। 55% बच्चों ने एग्जाम जो है छोड़ दी थी। अब इसी में 45% बच्चा जब देखो एग्जाम देने जा रहा है तो 45% में टोटल आपका यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ था। आपको याद होगा शायद 62 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिलअप हुआ था। ठीक है, अब 62 लाख फॉर्म फिलअप के बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें कि कितना जो है बच्चा, 45% मानो बच्चा एग्ज़ाम देने पहुंचा है। ठीक है, 45% तो कितना आएगा, तो ये आपका आता है देखो करीब करीब 27 से 28 लाख के आसपास बच्चा जो है एग्ज़ाम देने गया है। ठीक है, बाकी बच्चा जो है यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ दिया। लगभग 35 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ी है जो कि एग्ज़ाम देने नहीं गए। और ऐसा होता भी आया है, पहले भी जो एग्ज़ाम्स हुई हैं खास करके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी यही देखा गया था। बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फिर एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देने नहीं जाते। और अभी जो आपने डेटा देखा वो तो अभी अजमेर जोन का था। हो सकता है इसमें अलग अलग जोन में और भी कम बच्चे पहुँचे हों, और भी कम बच्चा एग्ज़ाम देने गए हों, उनका सेंटर और दूरी पर चला गया हो। तो इसी वजह से सेंटर में ज़्यादा दूरी होने की वजह से बच्चे कम पहुंच रहे हैं एग्ज़ाम देने। और सेंटर पर हो सकता है और कम होंगे, कुछ सेंटर पर हो सकता है कि अधिक भी होंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एवरेज यदि निकालेंगे तो एवरेज में परसेंटेज जो अटेंडेंस का है वो 40 से 45% का ही है। इससे ज़्यादा जो है बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे हैं। एवरेज में 40 से 45% बच्चा ही जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। इससे ज़्यादा बच्चा एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचा है कहीं भी, किसी भी जोन। हाँ, हो सकता है किसी जोन में 50% हो, किसी जोन में 70% भी हो, किसी जोन में ये भी हो सकता है कि 20% ही बच्चा पहुँचे हो, किसी जोन में केवल 15% पहुँचे हो, किसी जोन में 25% पहुँचे हो। तो इस हिसाब से निकालोगे तो एवरेज की बात करें तो एवरेज आपकी करीब करीब जो है ज़्यादा से ज़्यादा 45% से 40% के बीच ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इतने ही बच्चे हैं। अब इतने ही बच्चों में अगर बात किया जाए करीब करीब कितने बच्चे हो गए, तो यही 24 से 25 लाख बच्चों ने जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम दिया है। इससे ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दी है। अब इस पर बहुत लोग के मन में डाउट होगा कि क्या इससे कट ऑफ कम हो जाएगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, कट ऑफ कम की अगर बात करें तो टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल सीटें हैं आपकी 3200 से 3400 के आसपास यही सीटें हैं। अब इसमें मानते हैं कि अगर मानो 3200 सीट है, अब एग्ज़ाम देने 24 लाख बच्चा आया है तो कंपटीशन कम तो नहीं है।
अगर कम की बात करें तो कंपटीशन कम तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर रेलवे में देखो अलग बात होती है। रेलवे में आपका मेन फैक्टर होता है जोन, और जोन में भी फैक्टर होता है कैटेगरी। आप किस कैटेगरी से हैं और आप किस जोन से हैं, ये रेलवे में आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ा फैक्टर साबित होता है। तो इसीलिए अगर आपका जोन में बच्चा पहुंचा ही नहीं होगा, आपका कैटेगरी में एग्जाम देने ही नहीं आया होगा, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन और आसानी से हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपका जोन सही होगा और अगर आपकी कैटेगरी में बच्चे कम एग्जाम देने पहुंचे हैं तो आपका सिलेक्शन और अधिक चांस है। तो आपको पेपर 2 की तैयारी जरूर करनी चाहिए। पेपर 2 जिनका भी एग्जाम अच्छा हुआ है, जिनको भी लग रहा है कि हाँ मेरा एग्जाम सही गया है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनको पेपर 2 का तैयारी जरूर करना चाहिए। आपको पेपर 2 के लिए पढ़ना चाहिए। अब आप ऐसा ना करो कि एकदम छोड़ दो कि नहीं पढ़ेंगे, हमारा एग्जाम ठीक नहीं गया है, एग्जाम अच्छा नहीं होने की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपने जिस जोन में फॉर्म भरा है शायद उस जोन में बच्चे कम अप्लाई किए हों, ठीक है, और साथ में आपका जो कैटेगरी है वो उस पर कम अप्लाई हुआ हो, और अगर अप्लाई भी हुआ हो तो आपके जोन वाले, आपका कैटेगरी वाला एग्जाम देने भी कम गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो इससे आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा, जिससे जो है आप यहाँ पर एग्ज़ाम निकालने में आपको आसानी लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एग्ज़ाम में 60+ के आसपास स्कोर है यूआर में, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो है 60+ के आसपास यूआर में कट ऑफ आ रहा है, यूआर में नंबर आ रहे हैं, तो आपको तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। और बाकी ओबीसी में इससे भी कम ले लो, एससी एसटी इससे भी कम ले लो, ईडब्ल्यूएस इससे भी कम ले लो। क्योंकि कारण क्या है, देखो कि अभी जो है आपका यहाँ पे अभी कंटिन्यू एग्ज़ाम हुआ है, वो एग्ज़ाम होने के बाद जो है अलग अलग जोन का अलग अलग अटेंडेंस है, और उसके बाद भी 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आप ये मत देखो कि सीट कितना है, तो सीट केवल 3200 है। आप ये भी तो देखो कि 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, 15 गुना बच्चों को लगभग सिलेक्शन यहाँ पर ये लोग लेंगे, ठीक है। तो 15 गुना का देखोगे तो कितना हो गया, तो करीब करीब 3200 सीट है, 15 गुना बच्चे ये लेंगे। सोचो कितना अधिक लेंगे ये, थोड़ा बहुत हुआ, 15 या 45 तो आपका ऐसे ही हो गया, 45 और 3000 इधर, मतलब कि लगभग 48,000 बच्चे जो हैं आपके अभी CBT 2 में सेलेक्ट होइएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक ही एग्जाम पे सिलेक्शन है। अब सोचो कि 48,000 बच्चे यदि CBT 2 में आएंगे, और सीटें कितनी हैं, तो सीटें आपकी हैं टोटल यहाँ पर मान के चलते हैं 3200, ठीक है। 48,000 बच्चे CBT 2 के लिए आएंगे, ये तो केवल क्वालिफाई करना है ना CBT 1। अब इसमें भी आपका यदि देखोगे तो मानो 20 से 25 लाख बच्चा हुआ तो क्या दिक्कत है, फिर तो सही है अगर 48,000 बच्चे आएंगे तो, ठीक है। तो आपको ये सोच के तैयारी करना चाहिए, ये मत देखो कि 3200 सीट है, ये देखो कि CBT 2 के लिए इतना जाएगा, CBT 2 पे मेरिट बनना है। तो जब 48,000 बच्चा ये बुलाएगा तो आपको क्या दिक्कत है, आपको तो बिल्कुल करनी चाहिए तैयारी। अभी 20 से 25 लाख के बच्चे हैं, सोचो 48,000 को वो बुलाने वाले हैं, तो इसीलिए आपको करनी चाहिए। अगर आपका यूआर में 60 नंबर के आसपास है और बाकी कैटेगरी में इससे भी कम है, तो आपको इसके आसपास है, तो आपको अपनी तैयारी पे जोर देना चाहिए और आपको पेपर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको पेपर 2 का तैयारी जरूर करना चाहिए। बाकी आंसर की बहुत जल्द आ जाएगा, आंसर की आने में लेट नहीं होगी, आंसर की काफ़ी जल्दी दे रहे हैं तो दे भी देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ बच्चे अधिक हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, पर फिर भी 10 से 15 दिन के अंदर आपकी आंसर की जो है वो रेलवे जारी कर देगी। चलिए, तो यही अपडेट थी। सभी वीडियो को शेयर करेंगे, सभी लाइक करेंगे, जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर देंगे।